अबोहर में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ओबीसी समाज को संगठित होने का दिया संदेश। नशे के मुद्दे पर घेरी पंजाब सरकार। अंबाला के साहा इंडस्ट्रियल एरिया में आगजनी के बाद अनिल विज का दौरा। हालातों का लिया जायजा। फायर ब्रिगेड की कमी पर जताई गंभीर चिंता। स्थायी व्यवस्था के दिए निर्देश। हरियाणा महिला आयोग में हुई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। उषा प्रियदर्शनी को बनाया गया आयोग की नई अध्यक्ष। मीना परमार को लगाया गया उपाध्यक्ष। आयोग में 5 सदस्यों की भी हुई नियुक्ति। रोहतक अग्निकांड के पीड़ितों से मिले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मुआवजा, सरकारी नौकरी और विशेष सहायता पैकेज की उठाई मांग। कुल्लू के कसोल में रेव पार्टी पर फिर उठे सवाल। रशियन महिला डीजे की मौत के बाद पुलिस जांच तेज। धर्मशाला में आज भारत अफगानिस्तान का महामुकाबला। एचपीसीए स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 700 पुलिस जवान तैनात। प्रायोजक NAC A++ गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया। इस वक्त सत्तासीन आप हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल पोजीशन में आप नज़र नहीं आते हैं। पावर भी मुझे लगता है सुखविंदर सिंह जो सुक्खू हैं उन्होंने ज़्यादा अपने पास रखी है, औरों के पास कम है, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों। ये टोल आर्मी कहाँ से आती है जो मुकेश अग्निहोत्री के हर बयान को इस तरीके से घेर लेती है कि वो एक चर्चा का विषय बनता है? मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं हैं। हाँ ठीक है, कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल होंगे। कि वो घर इन्होंने देखा भी नहीं होगा जो उन घरों के बारे में जो हम वाकिफ़ हैं। हिमाचल क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें नए नियम लागू कर दें तो वो चीज़ें स्मूथली हो जा रही हैं सर। ना हम रबड़ स्टैंप हैं, ना हम किसी के रिमोट से चलते हैं। आपको मालूम है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री अगर अपने पे आ जाए तो वो क्या कर सकता है? अपने पे आप आ नहीं रहे ना काफ़ी समय से। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और आज चक्रव्यूह के घेरे में होंगे हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आज शाम 6:30 बजे तक बने रहिए। शाम 6:30 बजे पूरा इंटरव्यू टेलीकास्ट किया जाएगा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम अबोहर से। अबोहर में ओबीसी समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। सीएम सैनी ने ओबीसी सम्मेलन को संबोधित किया। ओबीसी समाज को संगठित होने का संदेश दिया। तो आप सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। पंजाब में नशे की समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार को घेरा। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का भी यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उल्लेख किया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। भाजपा पर विश्वास जताकर साथ आने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपील की। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ अबोर ये पंजाब दा ये साथियों एक शहर नहीं है। साथियों ये सगो मेहनत, स्वाभिमान ते तरक्की दी जिंदी जागदी मिसाल ये साडा अबोर है। इत्थां दे किसानां ने साथियों खेतां विच सोना उगाया है और साथियों इत्थां दे व्यापारियां ने अपनी मेहनत दे नाल बाजार सजाए ने। इत्थां दे नौजवानां ने हर क्षेत्र विच साथियों पंजाब दा नाम ऊंचा करने का काम किया है। साथियों आज भी थोड़ी देर पहले गल हो रही सी कि साडे सारे किसान ये झोने दी साथियों फसल का काम चल रहा है और तुसी इतनी भारी संख्या दे विच इत्थे आए हैं। ये इस बात की मूर है
कि आने वाला समय 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵੀ नरेंद्र मोदी जी ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे अंबाला का। दरअसल अंबाला के साहा इंडस्ट्रियल एरिया में बीते कल भीषण आगजनी हुई थी, जिसके बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मौके का दौरा किया, हालातों का जायजा लिया। जली हुई फैक्ट्री का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने अधिकारियों से आग लगने के कारणों और राहत कार्यों की जानकारी ली। विज ने कहा कि इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था न होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने फायर विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल साहा इंडस्ट्रियल एरिया में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात करने और पानी के बोर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। 300 के करीब यहाँ पर यूनिट्स हैं और काफी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। यहाँ पर लेबर भी बहुत काम करती है। यहाँ पर फैक्ट्री को कल आग लग गई, मैंने देखा सारी जल के राख हो गई है, परंतु पता लगा कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं। अब मैंने अभी एमडी से बात की है कि तुरंत गाड़ियां खड़ी करवाई जाए, एक बोर करवाया जाए पानी के लिए, और जगह कह रहे हैं उन्होंने ले ली हुई है। हाँ, उसको प्रोसेस करवाते हैं, पीछे लगते करवाएंगे। वो तो बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यहाँ पर फायर ब्रिगेड का इंतजाम होना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आपको अंबाला से गुरुग्राम लेकर चलते हैं, जहां एक दंपति ने आईवीएफ प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर का दावा है कि आईवीएफ के जरिए जन्मे जुड़वा बच्चे उनके जैविक बच्चे नहीं हैं। दंपति के अनुसार डीएनए जांच में बच्चों का डीएनए ना तो पिता से मैच हुआ और ना ही मां से। मामले में अदालत के आदेश पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इल्जाम गंभीर है। दंपति का आरोप है कि भ्रूण या बच्चों की अदला बदली हुई है और इसको लेकर अब जांच की जा रही है। फिलहाल पिछले 5 महीनों से वो अपने असली बच्चे की तलाश कर रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आई, लेकिन जो इल्जाम लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। अगली खबर भी गुरुग्राम से ही है। आपको बता दें, गुरुग्राम में साइबर सिटी गुरुग्राम में यहां पर आरएमसी प्लांट संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने शहर के निर्माण और विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका बढ़ा दी है। सैकड़ों की संख्या में प्लांट के जो संचालक हैं, उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदूषण विभाग और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संचालकों का आरोप है कि अगर सख्ती और अलग अलग नियमों के कारण उद्योग संचालन मुश्किल हो गया है। गुरुग्राम और मानेसर में 100 से अधिक आरएमसी प्लांट इस हड़ताल से प्रभावित हैं। प्लांट संचालकों का कहना है कि हाल ही में उन पर करीब 25 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है, जो बिल्कुल अनुचित है। अभी सरकार ने कुछ नॉर्म्स चेंज करे हैं कि इनको सीएलयू की ज़रूरत है और सीएलयू लेके आओ और तभी परमिशन होगी। वह बाकी सारा और भी हरियाणा में प्लांट चल रहे हैं, हमें भी सीएलयू का कोई थोड़ा सा सरकार बोल रही है कि नॉर्म्स कम करी गई हैं, उसी के लिए हमने अप्लाई भी किया है। और प्रशासन से लगातार हम जीएमडीए हो, नायब सैनी साहब हो या अपना आरओ हो, डीसी गुरुग्राम हो, निरंतर हम जाते रहे हैं जगह जगह। अभी भी हमने उनसे कुछ समय मांगा था ताकि हमारे यूनिटों पे कोई ऐसी कोई दिक्कत ना आए। हमारे पास काफ़ी स्टाफ होते हैं प्लांटों पे, और सरकार थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करे और हमारा भी उसके साथ साथ काम चल जाए। और सरकार के राजकुमार जी और आगे का कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी हमारे पास परमिशन का मुद्दा जैसे भाई साहब ने हमारे प्रधान जी ने उठाया, उसके अलावा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो ये है कि इनडायरेक्टली जितने लोग जुड़े हुए हैं, और आज की डेट में गुड़गांव एक डेवलप होती सिटी है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाएगा तो डेवलप कहाँ से आएगा। और हम ही नहीं है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे। जितना जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग मटेरियल है और भी जो आइटम्स लगते हैं, वो सब काम बंद हो जाएंगे। लेबर यहाँ से पलायन कर जाएगी। एक तो अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के चक्कर में वैसे बेरोजगारी है,
उधर यमुनानगर में एक चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वो आग का गोला बन गई। सोंधी मोहल्ला क्षेत्र में सड़क पार करते समय सड़क पर चलते हुए पहले स्कूटी से धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए स्कूटी को सड़क के किनारे रोक दिया। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाके के साथ स्कूटी में आग लग गई और वो पूरी तरह लपटों में घिर गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस पूरे मामले में जो स्कूटी सवार है उसने सूझबूझ दिखाई और उसकी जान बच गई। हमें सूचना मिली थी कि सोंधी मोहल्ले में इलेक्ट्रिक स्कूटरी चलते हुए जो इलेक्ट्रिक स्कूटरी चला के जा रहे थे ऑन द स्पॉट आग लग गई और मौके पहुंच के हमने आग को बुझा दिया गया। ये तो मालिक ही बता पाएगा जी, मालिक का नाम हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है, अभी शिनाख्त करेंगे। उधर गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र के गांव रिठोज में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। टीम ने चिकित्सा अस्पताल नामक निजी अस्पताल पर रेड की और वहां पाया कि आरोपी बिना किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहा था। जांच के दौरान अस्पताल से दवाइयां, जांच उपकरण, ओपीडी रजिस्टर और अन्य चिकित्सकीय सामग्री बरामद हुई। इसके साथ ही आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर भोंडसी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जिले में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान जारी किया गया है और कहा गया है पुलिस की तरफ से कि अभियान इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जहां नीट के पेपर लीक हो रहे हैं देश में, वहीं फर्जी डॉक्टर भी पकड़े जा रहे हैं और ये एक और पकड़ा गया है आरोपी। अब बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के बड़खल फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हुआ। फ्लाईओवर के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग कंपनी से काम करके वापस लौट रहे थे। इतने में अज्ञात ट्रक चालक ने अज्ञात जो ट्रक है एक उन्हें टक्कर मारता है और इस हमले के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार हो जाता है। तो इन लोगों की गंभीर ये दर्दनाक हादसा है जिसमें महिला समेत मौत हो चुकी है एक युवक की और एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज चल रहा है। फ्लाईओवर के सामने दिल्ली जाने वाले रोड पे मोटरसाइकिल ज्यादा स्पीड होने की वजह से अनबैलेंस होकर और इनकी मौत होगी और एक इनका साथी घायल है। अभिषेक, वो अब भी कैच में फिलहाल दाखिल है। आगे जांच का विषय है। अभी परिवार यही है और जो भी हमें स्टेटमेंट देंगे और जो जांच में आएगा वो जांच का माध्यम है वो कर देंगे। उधर गोहाना के नजदीकी गांव गढ़ी उजाले खां में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के लिए ये बड़ी परेशानी बना हुआ है और ग्रामीणों का इल्जाम है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही, जिससे उनकी दैनिक जीवनचर्या जो है वो भी प्रभावित हो रही है। डेली रूटीन जो है उनकी भीषण गर्मी के कारण ये स्थिति और गंभीर हो गई है और लोगों को पीने, नहाने और पशुओं के लिए भी पानी जुटाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हमने पानी की समस्या कई साल हो गए, एक घूट पानी नहीं आता। हम दूसरे के जेट पंप पर लिया हुआ, कोई भरन दे कोई ना भरन दे। हम बहुत परेशान हो गए, कई साल हो गए। हमने जावे अरे हमने इन्वेटर ला दे हैं, 3 जगह जा दिए हम। कदे खेता में तलिया, कदे किते तलिया, डांगर भी है, हमारे बच्चे भी है भाई, और भी लत्ते कपड़े भी धोना हमें मुश्किल हो गया एक दिन की। अधिकारी तो कह रहे हैं लाइन पास हुई आपकी, जब कह रहे थे हमारी हुए चले जा, कुछ नहीं करवाते, सुनाई नहीं हो रही हमारी हमारा हम तो उधर अंबाला पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्जी कॉल सेंटर पर रेड की गई और पता चला कि ये जो फर्जी कॉल सेंटर था ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों को शिकार बना रहे थे। यहाँ पर मौजूद लोग, जिसमें बुजुर्ग और पूर्व सैनिक मुख्य रूप से उनका निशाना थे। कॉल सेंटर संचालक और मैनेजर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने इनसे 29 मोबाइल और टैब बरामद किए हैं।
वहीं आरोपियों को अब 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ और कितने लोग शामिल थे और अब तक ये कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। एसपी साहब के निर्देशन में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए डाटा के अकॉर्डिंग उसमें कानपुर में छापेमारी करेगी। जो इस छापेमारी में हमने एक फर्जी कॉल सेंटर को जो पकड़ा है, जिसमें उसके संचालक जो मेन उसका प्रबंधन में है उसको और उसके मैनेजर दोनों को गिरफ्तार किया है। पहचान एक इसमें सुधीर कुमार साहू है जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जो इसका मेन ओनर है, और दूसरा तुकेश्वर नंद है, ये भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जो इसका मैनेजर है। अभी तक इनसे टोटल 19 मोबाइल फोन जो कीपैड वाले, 10 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक टैब और जो कॉल सेंटर को लेके जो फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो अभी तक इनसे बरामद हुए हैं। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट ऐप के माध्यम से इनसे वो उस पे दोस्ती के नाम पे मतलब ऐप साइट चलाते थे, जिसके माध्यम से ये लोगों को अपना शिकार बनाते थे। और अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र के लाडवा की, जहां शंकर कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 11 केवी हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और ये दोनों व्यक्ति किराए के मकान में सफाई कर रहे थे। इसी दौरान बालकनी के पास से गुजर रही बिजली लाइन के ये संपर्क में आ गए और मौके पर ही उनकी जान चली गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि लगातार दूसरे दिन इस तरह का हादसा सामने आया है और बिजली विभाग की लापरवाही पर इससे सवाल पैदा हो रहे हैं। उसको देखा भी नहीं, शाम को 6 बजे आया वो ऑटो लाके, रूम के अंदर थी मैं। उसके बाद में उसने ऊपर बुला लिया, जैसे वो रूम पे जा रहा था कि शमशेर आ जा ऊपर, बस ये बोला, वो ऊपर चला गया, मेरे को मिला भी नहीं, मैं तो अंदर ही थी। उसके बाद वो मर गया। ये महानुरासी मकान के ऊपर 11,000 वोल्ट की वो चल रही है जी, 11,000 की केवी की ये लाइन है जो बिल्कुल ही अपने यहाँ दुकानों के सामने है, रस्सी मकानों, उसकी वजह से हुआ है जी। आज बुलेटिन में अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां कसोल में एक रशियन महिला डीजे की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि ये जो मौत है ये रेव पार्टी के बाद होती है। रेव पार्टी में डीजे बजाने के बाद संदिग्ध हालत में होटल के कमरे में विदेशी महिला मृत पाई जाती है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी भी भेज दी। लेकिन सवाल ये है कि कसोल के जंगलों में रेव पार्टी कैसे चल रही थी। जंगलों में हाईकोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से रेव पार्टी हो रही थी और इस बार रेव पार्टी को लेकर 2 मामले भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। गंभीर सवाल है कि हाईकोर्ट ने कसोल के जंगलों में रेव पार्टी पर रोक लगा के रखी है, बावजूद इसके धड़ल्ले से रेव पार्टी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी इस पे अपनी परेशानी जाहिर की है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो जछनी नामक स्थान पे जो पार्वती घाटी में आता है, वहाँ पे पाम बिल्स नाम करके एक होटल है, जहाँ पे रेप पार्टी हर वर्ष कम से कम 6 से 7 रेप पार्टीज होती है। हमें रेप पार्टी से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लाउडली वहाँ पे रात भर शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो डीजे बजता है, उससे हमें दिक्कत है, हमें सोने में दिक्कत होती है। और दूसरा, यातायात में बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि पार्किंग की दिक्कत उनकी सबसे बड़ी समस्या है, जो कि वो रोडों के ऊपर पार्किंग लगाते हैं, जिससे कि बुजुर्गों को कभी हॉस्पिटल ले जाना हो तो जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, वो भी इससे परेशान हैं। उनका कहना है कि जो होटल है वहाँ पर रेव पार्टी होती है और सालाना 6 से 7 यहाँ पर पार्टी होती है, लेकिन रेव पार्टी जो है उस पर रोक लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से। धड़ल्ले से ये पार्टियां की जा रही हैं, कानून का उल्लंघन हो रहा है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इस पे एक्शन कब होगा अब ये देखना बाकी है। और आप जिक्र करेंगे चंबा का, जहां मौसम ने ऐसी करवट ली कि भंडिया कोठी स्थित राजकीय आदर्श विद्यालय में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है ये, यहाँ पर सुरक्षा दीवार गिर जाती है, जिससे पहाड़ी से आया हुआ मलबा और पानी सीधे स्कूल परिसर में भर गया।
घटना उस समय हुई जब कक्षाओं में बच्चे भी मौजूद थे, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। प्रबंधन ने तुरंत अभिभावकों को बुलाकर बच्चों को सुरक्षित भेज दिया, लेकिन पूरा जो परिसर है स्कूल का वो कीचड़ के पानी से भर गया। स्कूल को भी नुकसान पहुंचा और भविष्य में बड़े खतरे की आशंका भी बन गई। अभिभावकों और स्कूल प्रशासन ने जल्द सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की है और फिलहाल जो है दीवार टूट चुकी है। उसके बाद जो है बच्चे वहां से सुरक्षित निकाल लिए गए थे। अब देखना यह है कि कब प्रशासन इस पर एक्शन लेता है और कब तक ये दीवार बनती है, क्योंकि आने वाले समय में अभी बरसात और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस बारिश में ना तो यहाँ से घर को जा सकते थे, ना यहाँ पे रुक सकते थे, क्योंकि यहाँ की जो पीछे बाउंड्री वॉल लगी हुई है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो कभी भी गिर सकती है और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बहुत जल्द उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे और जो हमारे स्कूल के भवन को जो नुकसान हुआ है इसके लिए हम उपायुक्त महोदय से धनराशि को व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे अपने घर सुरक्षित पहुंच सके और जब बच्चे सारे स्कूल से चले गए उसी के बाद फिर सारे स्टाफ मेंबर्स अपने घर को रवाना हुए। लेकिन उस टाइम पर स्कूल में बहुत ज़्यादा कीचड़ था। स्कूल की बेहतरी के लिए कुछ कर सके और हम चाहेंगे कि स्कूल में इतने फंड्स हमें मिले ताकि हम प्रॉपर जो है वो रिटेनिंग वॉल दिला सके, ताकि आगे, क्योंकि अभी आने वाला फिर जो समय है वो बारिश का है, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ये हालात फिर कभी भी बन सकते हैं। तो वहीं हरियाणा महिला आयोग में नई नियुक्तियां हुई हैं। उषा प्रियदर्शनी को नया अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं मीना परमार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला आयोग में 5 सदस्य नियुक्त हुई हैं। भारती सैनी आयोग की सदस्य बनी हैं। सुनीता लौचब, सुमन शहजादावाला, अनुकंपा गर्ग और सुनीता चौहान को भी नियुक्त किया गया है सदस्य के तौर पर हरियाणा महिला आयोग के। आपको बता दें कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जिसे अप्रूव करते ही अब जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। तो इससे पहले आपको बता दें जो ये सारा विवाद शुरू हुआ था ये एलएनजेपी अस्पताल से शुरू हुआ था, जहां पर जो पूर्व अध्यक्ष थी रेणु भाटिया उन्होंने फटकार लगाई नर्सिंग स्टाफ को और फटकार लगाने के बाद जो है नर्सिंग स्टाफ ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि उनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था।